जी के स्वतंत्र भवन में आ गए हैं। कॉन्वोकेशन में देखिए बहुत से लोग हैं और अद्भुत दृश्य Where is my cab? इधर से आइए, ये वाला। अच्छा वीडियो है। हम लोग आ गए हैं कॉन्वोकेशन के लिए। हमारे सभी लोग आए हुए हैं। अरे कैसे हो? हमारे हीरालाल सर, वाह भाई वाह। और ये हमारे शुभम मित्रा सर। सभी लोग को हमारी तरफ से बधाई। कॉन्वोकेशन से लिखा 103 कॉन्वोकेशन। मालवीय जी के इस संस्थान में बहुत बहुत आभार जो आपने इतनी बड़ी संस्था को बनाया। आज 130 जो महापर्व प्रारंभ हुआ है उसमें हम लोग को आमंत्रित किया गया। इसके लिए आप सभी का आभार, भारत सरकार का आभार, मालवीय जी का आभार। हमको इस लायक समझा और आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक मौका दिया। मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के लिए मेरे सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं आगे कॉन्वोकेशन में। चलिए चलते हैं कॉन्वोकेशन के लिए। मिलते हैं। हम लोग मालवीय जी के प्रांगण में आए हैं, दीक्षांत समारोह। और मैं वो FPM का विद्यार्थी हूँ अभी सेकेंड ईयर में, और हमारे सीनियर्स का कॉन्वोकेशन है यहाँ पे। तो हम लोग सभी लोग जा रहे हैं डिपार्टमेंट अपना। मिलते हैं अभी डिपार्टमेंट में डिग्री के साथ। अभी कॉन्वोकेशन को अटेंड करने से पहले हम कहाँ चलेंगे? वीटी तिलक लगाने। विश्व क्या बात फोटोग्राफर उधर जाना ही नहीं है। किधर नहीं जाना? गैंग बना के रखेंगे। आए अंदर घूम के पगड़ी नहीं लगा। अरे अभी हम लोग स्वतंत्र भवन में आए हैं। देखो भाई जो BHU के, और यहाँ पे काफ़ी डिग्री धारक यहाँ पे खड़े हो चुके हैं। अल्फ़ाबेटिकली चल रहा है, कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। डिग्री लेकर फोटो सेशन चल रहा है। अभी डिग्री दिन भर मिलती रहेगी, तो हम लोग देखते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे समय समय से। ये आप देख, हम आपको दिखाते हैं पूरे। साला वीटीएस चलवाए हो। बात सुनो पहले, डिग्री ले नहीं हम लोग कॉन्वोकेशन में उपस्थित स्वतंत्र भवन में आए हुए हैं, और हमारे डिग्री धारक लोगों से, आदरणीय डिग्री धारक लोगों से मुलाकात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे, और इस BHU के प्रांगण में आकर क्या क्या उपलब्धि पाई है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहले हम मिलते हैं हमारे शुभम मिश्रा जी से। हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं शुभम मिश्रा मास्टर डिग्री कंप्लीट किया हूँ मदन मोहन मालवीय जी के बगीचे से। आज मैं इस बगीचे का फूल खिल रहा हूँ। उनके आशीर्वाद से मैं भारत के किसी भी कोने में जाकर सक्षम हूँ। जॉब करने के लिए मैं एलिजिबल हूँ, मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ। इसके लिए मालवीय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप ये बताइए, आज आप जब पहली बार जब आने का कब सोचे थे, और जब आने के लिए यहाँ पे क्या मन में जागृत हुई कि हमें BHU ही जाना है और अदर कहीं नहीं जाना है? देखिए, यहाँ के बारे में, यहाँ की ख्यातियाँ विश्वविख्यात है। यहाँ के बारे में लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। मेरे परिवार से, मेरे पीढ़ी से भी पहले भी लोग यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, और मैंने प्रयास किया था कि मेरा UG भी यहीं हो जाए। 12th के बाद मैंने बहुत प्रिपरेशन किया, लेकिन जो सीट मुझे चाहिए थी वो मिली नहीं। इसके लिए मुझे फिर दूसरे यूनिवर्सिटी में UG कंप्लीट करना हुआ, और लगातार मैं प्रयास करता रहा।
मैं पूरे प्रयास में था कि मुझे यहाँ से मास्टर डिग्री मिल जाए और महादेव के आशीर्वाद से मैंने यहाँ फिर मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया। 2 साल मदन मोहन मालवीय जी के बगीचे में एक छोटे फूल की तरह था, आज खिल के एक बड़ा फूल बना हूँ। बहुत अच्छा लगा यहाँ के। धन्यवाद। अच्छा, आपको अब डिग्री मिल रही है, आपको क्या अनुभव फील हो रहा है, क्या अनुभव मिल रहा है कि हमें कैसा लग रहा है यहाँ पे? देखिए, इस दिन का इंतजार मुझे बहुत ज़ोरों शोरों से था, बहुत दिन से था कि कभी ऐसा भी आएगा कि मेरे भी सीनों पर, मेरे भी कंधों पर ये मालवीय जी का जो सम्मानपूर्वक साफा होता है और जो ये उतरन होता है, ये दोनों मिले, माथे पर तिलक लगे। ये चीज़ का मैं इंतजार बहुत दिन से कर रहा था और बहुत दिनों बाद ये दिन आया है। आज बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम दिल गदगद हो चुका है कि मुझे डिग्री मिल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। और मैं इनका जूनियर होने के नाते मैं बहुत ही खुश महसूस करता हूँ और आगे अगले और भी कंसर्न लोगों से मिलेंगे, कैंडिडेट से, और अगले भैया से मिलते हैं जो मास्टर डिग्री इन्होंने की है और इनका इंट्रोडक्शन। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम हीरालाल महतो है। रिसेंटली मैंने एमवोक एपीएम से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ जी। और आप इस प्रांगण में आकर कैसा महसूस कर रहे हैं? अरे इस प्रांगण में आके भाई दिल गदगद हो गया है। ये लाइफ मोमेंट है। आने वाले जूनियरों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? जूनियर लोग के लिए ये कहूँगा कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, अच्छा प्लेसमेंट हम लोग कोशिश करेंगे, जो कि अभी प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है पीएम में, पर हम लोग अब एलुमनी बन चुके हैं, तो जिस भी कंपनी में जाएंगे टच पे रहिएगा आप लोग। जी जी। उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये मास्टर ऑफ वोकेशन का जो कोर्स है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मतलब इसे आगे फ्यूचर में कैसा डेवलपमेंट होगा? फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। फ्यूचर में स्कोप है वोकेशनल का, और फूड का हमने सुना है कि फॉरेन में भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। हाँ, आप फूड के किसी भी फील्ड में हो, फूड का बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि 2020 में कोरोना में जहाँ सब इंडस्ट्री बंद हो रही थी, वहाँ फूड इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग फूड वाले ही हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम लोग का फूड का जो होता है बहुत ही अच्छा कोर्स है। हाँ, फॉरेन में या फिर इंडिया में पूरा आप फूड का कोर्स करके R&D में भी जा सकते हैं, फूड में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अभी फूड में तो आप जान ही रहे हो, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, वो फूड को टाई अप करके ही अपना बिजनेस इतना आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारे दर्शकों से कहिए, व्यूवर्स से, कि फूड में आने की कोशिश करें और फूड में अच्छे से अच्छे कोर्स करके फूड टेक्नोलॉजी में आइए, अच्छे कॉलेज से कीजिए, प्लेसमेंट लीजिए। बेस्ट। और आपको अगर रिसर्च फील्ड में जाना है तो ये बहुत ही अच्छा फील्ड है, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रो मिलेगा, क्योंकि ये एकदम ही न्यू फील्ड है इंडिया में। क्योंकि आप लोगों को पता होगा FSSAI 2006 में ही आया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल भी नहीं हुआ इसका। बिल्कुल ठीक से, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत ज़्यादा, जितना ही इसमें कंपटीशन नहीं है, सबसे बड़ी बात। हाँ बिल्कुल, आप वोकेशनल कोर्स करिए, कंपटीशन नहीं है, एंट्री हो जाती है। हाँ, आपको 1 साल तक मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपके मौज ही मौज है। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। बाय बाय। और आपको बधाई हो, डिग्री मिल रही है पीजी की। थैंक यू। तो मित्रों, हम अपने FPM कोर्स के गोल्ड मेडलिस्ट और थोड़ा अच्छे स्टूडेंट से मिलाते हैं, और बाकी सब लोग भी बहुत बेहतरीन है, और अच्छे स्टूडेंट से मिलाकर ही आपको अच्छा व्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम पहले मिलेंगे हम अपने कृष्णा भैया से। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्णा सिंह। एक्चुअली ये 2 साल की जर्नी तो नहीं कहूँगा, बट इट वाज 1.5 ईयर जर्नी जी। और बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स लगा मुझे, मीन्स, और इंटरेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप जिसके साथ इंटरेस्ट लोगे आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा। जैसे गीता जी में एक श्लोक लिखा हुआ है, कहा भगवान ने कहा ऐसा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम में हूँ, जो मुझे जिस भाव से बसता है मैं उसे उसी भाव से फल देता हूँ। तो इंटरेस्ट का यही कॉन्सेप्ट है, आप जितना उसमें डूबोगे वो आपको उतना ही डुबाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका श्लोक बहुत अच्छा लगा। और आप ये बताइए, FPM और वोकेशनल कोर्सेज, इन सब के बारे में थोड़ा डिटेल बताएं, ताकि हमारे व्यूअर्स जाने कि वोकेशनल कोर्स है कि इंडिया में बहुत कम अभी चल रहा है, बहुत कम जगह चल रहा है। और ये हमको जहाँ कर समझ में आ रहा है कि ये वोकेशनल कोर्स केवल मास्टर्स का केवल BHU में चलता है, इसके बारे में भी बताएं। हाँ, तो वोकेशनल कोर्स का ऐसा क्या सीन है कि वोकेशनल मीन्स एक्चुअली प्रैक्टिकल होता है, मीन्स वट एवर इज रिलेटेड टू फूड दैट शुड बी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड, मीन्स यू विल चेक इट। फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ कि जैसे हमने पढ़ा कि फूड के पीछे की साइंस होती है, जैसे मिल्क की केमिस्ट्री है कि मिल्क में फैट होते हैं, SNF होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, जितने कंपोनेंट्स जितने उसके कंपोनेंट्स से मिलके, ठीक है, जितने कॉम्पोजिशन है, तो उनकी अगर हम वो केवल किताबों में पढ़ के नहीं समझ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक हम टेस्टिंग नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि उसकी परसेंटेज FSSAI के स्टैंडर्ड से अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ ये कंपोनेंट्स इसके हैं। तो कोर्स को पढ़ने का मतलब ऐसा ही होना चाहिए कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हो। अच्छा, ये वोकेशनल कोर्सेज में होते क्या हैं? जैसे हमने BSc किया और ये वोकेशनल कर रहे हैं, तो उनमें डिफरेंस क्या है? नहीं, बिल्कुल डिफरेंस है। डिफरेंस ऐसा है कि आपको एक्चुअली आप सिंपल जो साइंस पढ़ते हो उसमें केवल उस साइंस के बारे में जानते हो, और यहाँ क्या है कि हम उस साइंस के बारे में पढ़ते तो हैं, उसके बारे में उसके पीछे की जानकारी इकट्ठा करते हैं, एक बात। दूसरी बात हम क्या करते हैं, अब हम ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें पता है कि जैसे BSc के बच्चों को, MSc के बच्चों को ये नहीं बताया जाता होगा कि आप कुछ ऐसे स्टार्टअप्स कर सकते हैं, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप्स रिगार्डिंग फूड।
बट हम क्या करते हैं कि हम फूड की कॉम्पोजिशन में किसी प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट की कॉम्पोजिशन को थोड़ी चेंज करके हम एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय अस, बिकॉज मतलब हम लोग क्रिएटिव हो सकते हैं फूड में, हाँ, we can be नई creative. चीज़ें बना सकते हैं। Exactly. जैसे इस साल हम लोग का इंटरनेशनल मिलेट ईयर चल रहा है दोस्तों, तो हम लोग ने खुद मिलेट्स के काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उस पर न्यू इनोवेटिव चीज़ें की हैं। तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं एज अ फूड टेक्नीशियन, Yeah. फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड प्रोसेसर्स, मतलब कुछ भी आप कह लीजिए फूड के एक टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में। हाँ, मतलब वो हम कर सकते हैं। हाँ, कर इतनी सकते हमें हैं। सिखाई जाती है इसके बारे तो वे वोकेशनल कोर्सेज का मतलब ये हुआ कि आप इंडस्ट्री लेवल पर वर्क करते हैं, ग्राउंड लेवल पर वर्क कर रहे हैं, ना कि हम किताबी लेवल पर, किताबी भाषा पर, किताबी कीड़ा नहीं बन के रहना। में। एब्सोल्युटली। आपको प्रैक्टिकली नॉलेज होनी चाहिए, जो हम जाके इंडस्ट्री में करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी। तूने अपनी जर्नी में क्या सीखा? दोस्तों अब अगला कैंडिडेट जो हमारे हैं लेडीज़ हैं, और इनका नाम विनीता प्रजापति जी हैं, और ये हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं FPM की, और इनसे हम कुछ प्रेरणादायक शब्दावली लेंगे और आते हैं, आइए देखते हैं इनका क्या इंस्पिरेशन हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं गोल्ड मेडलिस्ट से। जी अपना परिचय दें। मेरा नाम विनीता कुमारी है और मैं MWOC FPM से हूँ, और मेरा सेशन था 21 से 23 तक। और ये जो वोकेशनल कोर्स है हमारा, वो जैसे कि कृष्णा ने बताया कि हमारा प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है। हम लोग इस पर जो भी मतलब जो सीखते हैं ना, वो प्रैक्टिकल लेवल पे सीखते हैं। कि जैसे कि हम फूड की पहले तो हम लोग उसकी साइंस पढ़ते हैं, उसकी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो केमिस्ट्री पढ़ने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं प्रैक्टिकली, जो लैब में किया जाता है। ये हमारा लैब बेस्ड कोर्स है। हमारे ये जितनी भी हमारी जो भी कोर्स के दौरान हमें पढ़ाया जाता है, वो हमें प्रैक्टिकली करना होता है लैब में। ठीक है, जिससे हम लोग क्या होता है, किसी भी इंडस्ट्री में जब हम लोग अप्रोच करेंगे, तो क्योंकि इंडस्ट्री को भी किताबी नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, क्योंकि इंडस्ट्री को आपको काम करना है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तभी आप इंडस्ट्री में वर्क कर पाएंगे और लैब में भी वर्क पाएंगे। पढ़ने से तो हम लोग केवल रिसर्च ही कर सकते हैं। हाँ, बस रिसर्च अगर एज अ फूड को हमको डेवलप करना है, तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बेहद ज़रूरी है इंडस्ट्री में जाकर। जैसे आपने क्या क्या किया है अपने पूरे डिग्री के दौरान में, वो चीज़ के बारे में थोड़ा ब्रीफली नॉलेज दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग ने अपने प्रोजेक्ट में, मतलब हमारे कोर्स में सबसे लास्ट सेमेस्टर में हम लोग ने एक प्रोजेक्ट किया था जो मिलेट बेस्ड था। हम लोग ने मिलेट पे, मतलब रागी जो है फिंगर मिलेट, उस पर हम लोग ने लड्डू बनाया था, और जो हम लोग ने कपकेक भी बनाया था, जो भी फ्रूट पिल्स होते हैं, और अलग अलग फ्रूट पिल्स में हम लोग यूज़ किया था। पोमेग्रेनेट यूज़ किया था, ऑरेंज पिल यूज़ किया था। उसको उस पिल को यूज़ करके हम लोग ने कपकेक्स बनाए थे। और फिर हम लोग लास्ट सेमेस्टर में, जैसे कि हमें इंटर्नशिप पे भेजा जाता है, हम लोग इंटर्नशिप स्टेट फूड लैब से किया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, मिल्क की कैसे फैट एनालिसिस करते हैं, कैसे उसका मॉइस्चर निकालते हैं, कैसे हम लोग उस पर प्रोटीन एनालिसिस करते हैं, ये सब सीखा हम लोग ने। सीरियल पल्सेस पे कैसे सीरियल पल्सेस पे क्या क्या कौन कौन से पैरामीटर निकालते हैं, FSSAI के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कौन कौन से पैरामीटर किस किस फूड प्रोडक्ट में निकाला जाता है, वो हम लोग ने सीखा। और ऐसा प्रैक्टिकली हम लोग ने उसे किया, और आज हम लोग उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने वोकेशनल कोर्सेज किए हैं तो ट्रेनिंग काफ़ी की होगी, एक दो ट्रेनिंग तो की ही होगी। हम लोग ने सिंगल ट्रेनिंग स्टेट तो फूड लैब से इस ट्रेनिंग के दौरान आपने बहुत अच्छा चीज़ सीखा होगा, डेवलपमेंट का सीखा होगा, नई नई चीज़ें क्या बनाते हैं। फिर उसके बाद आपको, इसके बाद आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो डिग्री अब मिल रही है, डिग्री मिलने का क्या अनुभव मिल रहा है, ये बताइए। डिग्री आप, ये कॉन्वोकेशन हो रहा है, कॉन्वोकेशन का क्या अनुभव है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक आपका फर्स्ट या सेकंड होगा कॉन्वोकेशन? ये मेरा फर्स्ट कॉन्वोकेशन है। और एज ए गोल्ड मेडलिस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि मैंने हमेशा से, मेरा एक सपना था कि मैं BHU में जाऊँ, पढ़ूँ, और BHU में आने के बाद मेरा एक सपना और जुड़ गया कि मैं BHU की गोल्ड मेडलिस्ट बनूँ, और आज मैं उस मुकाम पर खड़ी हूँ। तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं BHU की गोल्ड सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मुझे ओम शांति ओम का छोटा सा शायरी याद आता है। बोलिए शायद हम कहते हैं कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने के लिए एक हो जाती है। उनके केस में ऐसा ही हुआ है। बहुत सही, बहुत सही, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, और स्पेशली गोल्ड मेडलिस्ट मैम विनीता मैम। और आपको डिग्री मिल रही होगी तो आपको बहुत खुशी हो रही है। ये तो सबके लिए बहुत प्रशंसा की बात होती है और खुशी की बात होती है। तो आप इस समय कहाँ पर वर्किंग है, ये भी चीज़ हमें बताएं और हमारे व्यूअर्स को बताएं, ताकि इस कोर्स को चूज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हों। अभी मैं स्टेट फूड लैब रांची में हूँ, और एज अ एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट हूँ GCMS में, जहाँ की मुझे पेस्टिसाइड एनालिसिस करना पड़ता है। पेस्टिसाइड एनालिसिस, ये एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है फिर? हाँ, ये एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड है, फूड से भी रिलेटेड छोटा है। भाई है ना ये? हाँ। तो इसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट भी इंटरेस्टेड हैं। आफ्टर ऑल मैं भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट ही रहा हूँ, सो बिल्कुल रेलेवेंट है। और फूड में भी हम आ सकते हैं, वोकेशनल फूड, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होता पढ़ने का, आप इंडस्ट्री में इन्वेटिव कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी कोर्स एंड वेरी
Good, good. बहुत Excellent. इंटरेस्टिंग कोर्स है, क्योंकि जो भी हम लोग चीज़ खाते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं रोज़, जो भी चाहे आपके घर पे जो प्रोसेस फूड बन रहा है या जो मार्केट में आजकल मार्केट में आपको तरह तरह के प्रोसेसिंग फूड मिल जाते हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू कंज्यूम मिल जाते हैं, प्रोप्राइटरी फूड मिल जाता है, और हमें उसके बारे में आइडियाज़ नहीं होते कि कौन कौन से मटेरियल उस पर यूज़ किया जा रहा है, हम जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, और उससे हमारे बॉडी पे जाके क्या इम्पैक्ट होता है। इसीलिए ये फूड प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है अभी के लिए, ताकि हम लोग जान सके कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, और इसके खाने से हमें क्या बेनिफिट है, और अगर कुछ ख़राब खा रहे हैं तो हमारी बॉडी पे जाके क्या नुकसान कर सकता है। और इसके जानने के बाद हम लोग ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने किया, हम लोग ने देखा कि जो लड्डूस में, मिठाई में बहुत सारे पीला कलर मिलाया जाता है, जो मेटलिन येलो कलर होता है, जो कि अनपरमिटेड कलर होता है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होता है, वो बेसिकली क्लोथ्स को कलर करने के लिए होता है, जो कि मिठाइयों को कलर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम लोग ने इस पर क्या किया कि हम लोग ने अवेयरनेस किया, लोगों को बताया कि ये जो कलर है ये इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए है, ना कि फूड पर्पज़ के लिए। तो इस तरीके से जब आपको पता होगा, जब आपको नॉलेज होगा कि आप जो खा रहे हैं वो गलत है या सही, तभी आप औरों को बता पाएंगे। और एक चीज़ और मैं भी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एज अ वोकेशनल कोर्सेज हम लोग इसलिए सीखते हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन लेवल पे ये चल रहा है, वोकेशनल काफ़ी मान्यता है इसकी, इंडिया में अभी इम्प्लीमेंट हुई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो हम अब फूड के बारे में अवेयरनेस के लिए हम ये कोर्सेज कर सकते हैं, क्योंकि हम इंडस्ट्री लेवल पे जाके लैब रिसर्च कर सकते हैं, लैब के बारे में क्या चीज़ें, क्या अडल्ट्रेशन होती है, अडल्ट्रेशन मीन्स क्या है, एक्स्ट्रा मिलाई जाती है, सिंथेटिकली मिलाई जाती है, तो हम लोग उस पर अवेयरनेस मिलती है, और आप लोग भी अवेयरनेस देंगे आने वाले समय में। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी, आपको गोल्ड मेडल से स्पेशली थैंक्स और कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अभी और लोगों से मिलेंगे, अगले कैंडिडेट से मिलते हैं कुछ देर में।
कमरिया